हाय गाइस, मैं हूँ मोनिका और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। एज वी ऑल नो, टुडे वी आर डीलिंग विद दिस पैंडमिक, वी आर फाइटिंग अगेंस्ट दिस पैंडमिक COVID-19 and there will be a lots of impact post COVID-19. So my topic here is life after the coronavirus. What we are doing here is we have discussed, we have taken the opinion from the many people like scientists, teachers, doctors, and we have combined and sharing their reviews on the post COVID-19 impact. So I would like to share a few of the myths that are currently circulating in the market. Temperature higher than 25 degree doesn't prevent the COVID-19 disease, no matter how the sunny or the hot weather is. Countries with the hot weather have reported the COVID-19 cases. So guys, please be aware of this. Apart from that, being able to hold your breath more than 10 seconds doesn't mean you are free from the COVID-19. Sneezing, coughing, any symptom that should be well tested in laboratory first before declaring a person is infected from the COVID-19 disease. Stay aware of the latest information on the COVID-19 outbreaks available on the WHO website. Let's hear from people live post COVID-19. कोविड-19 के बाद हम मिलेंगे ज़रूर, लेकिन इस बार आँखों में प्यार तो होगा, लेकिन ज़ुबान पर शायद आवरण होगा। किलक कर दौड़ कर गले मिलने के इरादे तो होंगे, लेकिन आचरण में संयम होगा। स्पर्श के एहसास की नमी न होगी, लेकिन बोलती आँखें सुकोमल भावों का कलश ले हृदय की गहराइयों में उतर जाएंगी। समय के थपेड़ों ने जिन्हें पत्थर किया है, आँखों के कुछ अश्रुबिंद उन्हें भी बहा ले जाएंगे। उस रेत नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी सक्सेना। कोरोना काल के पश्चात जिंदगी, आज का हमारा ये प्रश्न है। तो एक चिकित्सक होने के नाते, एक एमडी कम्युनिटी मेडिसिन होने के नाते मैं इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ही देखती हूँ कि कोरोना काल के बाद हमारी जिंदगी कुछ नया करवट ज़रूर लेगी, लेकिन अच्छे लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ, अच्छे खूबसूरत एनवायरनमेंट के साथ, पर्यावरण प्रदूषण मुक्त होने के साथ हम एक बहुत अच्छी ह्यूमैनिटी को आगे लेके जा सकेंगे। चूंकि मैं कम्युनिटी मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ, तो मैं कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगी कि किस तरह से हम पॉजिटिव लाइफस्टाइल अपनाएं और ह्यूमैनिटी को आगे लेके जाएं। तो पहली चीज़ है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। एक शब्द होता है, दैट इज चेंजेस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ। हमें बच्चों के अंदर धीरे धीरे ये चेंजेस ऐड करना होगा, ताकि जब वो बड़े हों ये उनकी हैबिट में शामिल हो। जैसे कि हैंड सैनिटाइजेशन, बार बार हाथ धोना, हाथ क्यों धोना, उनके क्वेरीज को भी हमें सॉल्व करते जाना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग, इसके अतिरिक्त मास्क लगाना, गुड फूड, इन सब के बारे में हमें बचपन से ही सिखाना होगा। इसके अतिरिक्त प्राइमरी प्रिवेंशन फिर आता है, जो हम आजकल कर रहे हैं, जो अभी हम वर्तमान में कर रहे हैं, ये हमें अपने साथ आगे तक लेके जाना होगा। मतलब चूंकि इस बीमारी ने समाज के बहुत बड़े तबके, वर्ल्ड के बहुत बड़े तबके पे असर डाला है, ये मास तबके पर असर डालने वाली बीमारी है, तो हमारी तैयारियां इस तरह से होनी चाहिए कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा बता सकें कि प्राइमरी प्रिवेंशन, दैट इज हैंड हाइजीन, हाथ बार बार धोना, 20 सेकंड तक धोना कम से कम, किस तरह से धोना, फिजिकल और सोशल डिस्टेंसिंग, इसके अतिरिक्त चेहरे पे मास्क लगाना और अच्छी लाइफस्टाइल
जिसमें इंक्लूडेड है अच्छा खाना, घर का खाना, और इसके अतिरिक्त व्यायाम, योगा और यूज ऑफ साइकिल या पैदल चलना। और हम इन सब सारी चीजों के साथ साथ जैसे आजकल देख रहे हैं कि पर्यावरण बड़ा खूबसूरत दिखाई दे रहा है, तो ये पर्यावरण जनित रोगों से भी हम बच सकेंगे अगर हम ये सब लाइफस्टाइल अपनाते हैं। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा और इस तरह से हम धीरे धीरे आगे ह्यूमैनिटी को लेके जाएंगे, जिसमें लॉन्गेविटी भी होगी, खूबसूरत एनवायरनमेंट भी होगा और चारों तरफ प्रॉस्पेरिटी और एक दूसरे के लिए प्यार, मोहब्बत, नफरत का कोई शब्द नहीं होगा और एनवायरनमेंट खूबसूरत होगा। किस तरह से अपन अपने आप को, अपने समाज को सुरक्षित रखते हुए और अपने कार्य कर सकते हैं, इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब तो समय आ गया है, धीरे 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 ये रोग जो है ना एक शिथिल पड़ता जाएगा। इसकी वैक्सीन पूरे विश्व के साइंटिस्ट लगे हैं, अपन वो यही उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी आए। जल्दी से जल्दी आने के बाद इसमें जो भय का एक वातावरण है वो दूर हटे, परंतु डरने से काम नहीं चलेगा। निडर होइए, हमें कोरोना को हराना है, हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डालना है। हम जैसे ऑफिस में हैं, मैंने अपने स्टाफ को बोला है सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखें। जो भी चीज़ है, लंच जैसे पहले था कि एक साथ बैठ के करते थे, अब सब लोग अपना अपना लंच अपने अपने टेबल पे बैठ के करें। कोई एक दूसरे का लंच शेयर ना करे। लंच के पहले अपने हाथ को अच्छे से धोएं, सैनिटाइज करें, और अगर किसी को छींक आती है तो रुमाल, मास्क जरूर लगाएं। बिना मास्क के आप लॉकडाउन करने के बाद मोदी जी ने जो सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए कहा, मास्क का पालन करने के लिए कहा, और जो आपको बार बार हाथ धोने हैं और लोगों से दूरी बना के रखनी है, वो अच्छा निर्णय है। इससे हम भी स्वस्थ रहेंगे और सामने वाले को भी उस बीमारी से बचाने के लिए एक अच्छा कार्य होगा। ये अच्छी बात है कि हम दूरी बनाए रखें, लेकिन दोस्त, दूरी इसलिए नहीं बनाई जा रही है कि हम आपसे दूर हो रहे हैं, बल्कि हम आपको बहुत चाहते हैं और आपको प्यार करते हैं। इसलिए हम आप चाहते हैं कि आप कभी बीमार ना पड़ें और ये महामारी आपको अपने उसमें नहीं ले पाए। और अब अदालतें खुलेंगी और हर आदमी का अपना कामकाज चालू होगा, लेकिन मैं भी कोर्ट में कोशिश करूंगा कि क्लाइंट्स जो हैं दूर से बात करें और ज़्यादातर काम में मोबाइल से बात करें। भीड़ ज़्यादा ना बढ़े, इसलिए हम लोग थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रत्येक टेबल पर एक एक एडवोकेट बैठे और आसपास का स्वच्छ माहौल बनाकर चलें, और अगर कोई थूकता है तो उसके खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई करें। भारतीय संस्कार है, जो हमारी भारतीय सभ्यता है और संस्कृति है, शायद ये एक बार पुनः पूरे विश्व में अपना पुराना स्थान फिर से प्राप्त करेगी। और हमारी संस्कृति में सबसे विशेष बात है जो हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया था कि जितना भी पैसा हो उसमें से थोड़ी सी बचत करना आवश्यक है। हम सब फिर से इसी सोच के पीछे चलेंगे कि कल कैसा वक्त आए, इसके लिए हमें थोड़ी सी बचत करना आवश्यक होगा, हमें अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना आवश्यक होगा, और जो हमारे सामाजिक व्यवस्था है उसमें भी बहुत बदलाव आएगा। आज व्यक्ति हर चीज़ में सतर्क हो जाएगा, सचेत हो जाएगा कि हमें किस तरह से सामाजिक ताने बाने को निभाना है और इसे बुनना है। इसके अतिरिक्त चेहरे पे मास्क लगाना और अच्छी लाइफस्टाइल, जिसमें इंक्लूडेड है अच्छा खाना, घर का खाना, और इसके अतिरिक्त व्यायाम, योगा और यूज ऑफ साइकिल या पैदल चलना। और हम इन सब सारी चीजों के साथ साथ जैसे आजकल देख रहे हैं कि पर्यावरण बड़ा खूबसूरत दिखाई दे रहा है, तो ये पर्यावरण जनित रोगों से भी हम बच सकेंगे अगर हम ये सब लाइफस्टाइल अपनाते हैं। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा और इस तरह से हम धीरे धीरे आगे ह्यूमैनिटी को लेके जाएंगे, जिसमें लॉन्गेविटी भी होगी, खूबसूरत एनवायरनमेंट भी होगा और चारों
तरफ प्रॉस्पेरिटी और एक दूसरे के लिए प्यार, मोहब्बत, नफरत का कोई शब्द नहीं होगा और एनवायरनमेंट खूबसूरत होगा। नमस्कार। And the last and the most important point, even if the lockdown opens, I recommend everybody, every Indian, every person throughout the world to maintain social distancing, maintain hygiene, washing your hands and avoid public gathering. Because until and unless the vaccine is developed, we cannot say that this has come to an end. We'll have to maintain social distance, wear a mask, maintain hygiene, and wash your hands. And stay safe, stay healthy, and stay at home until unless your government asks to move out. Okay? So thank you, everybody. Please subscribe and share your comments below. Thank you.